अब एक बार फिर से हम महायुद्ध की बात करेंगे। पिछले 1.5 महीने से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने तबाही मचा रखी है। दोनों ही सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही है, लेकिन इस युद्ध को सबसे ज्यादा खूंखार बनाया है प्राइवेट आर्मी ने, जो रूस के पास भी है और यूक्रेन के पास भी है। रिपोर्ट आप देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तबाही मचाने वाली प्राइवेट आर्मी ने हैवानियत की हदें पार कर रखी हैं। दोनों ही देशों के पास ऐसे खूंखारों की एक फौज है जिनकी लड़ाई देश नहीं मानवता के खिलाफ चल रही है। और ऐसे ही 2 प्राइवेट आर्मी हैं, चेचन लड़ाके और अज़ोव बटालियन। इनमें से एक रूस का सुरक्षा कवच है तो दूसरा यूक्रेन की ढाल, और इनकी जंग ने इस महायुद्ध को बर्बर बना दिया है। हालांकि दोनों ही देश एक दूसरे की प्राइवेट आर्मी को न सिर्फ बर्बर बता रहे हैं, बल्कि दुनिया को भी इसके सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। महायुद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रीस की संसद को संबोधित किया, लेकिन उनका संबोधन विवादों में तब आया जब उन्होंने भाषण के बीच में रूस से लड़ रही अपनी अज़ोव बटालियन के 2 लड़ाकों का वीडियो दिखा दिया। और इस वीडियो को देखते ही ग्रीस का विपक्ष आग बबूला हो गया। हालात ये हो गए कि वामपंथी विचारधारा वाले मुख्य विपक्षी दल के सांसद सदन से वॉकआउट ही कर गए। असल में ज़ेलेंस्की ग्रीस के सांसदों से रूस के कहर से दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल शहर को बचाने की अपील कर रहे थे। मारियोपोल में हजारों की संख्या में ग्रीस मूल के लोग भी रहते हैं, इसलिए ग्रीस की पूरी संसद उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। तभी अपने भाषण के दौरान ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की अज़ोव बटालियन के लड़ाकों का वीडियो ग्रीस की संसद को दिखा दिया, जिससे विपक्ष चिढ़ गया। अज़ोव बटालियन के जिक्र से ही विपक्ष की नाराजगी की वजह भी है, क्योंकि अज़ोव बटालियन मारियोपोल में हथियारबंद लड़ाकों की एक दक्षिणपंथी ब्रिगेड है, जो कि मारियोपोल में आम लोगों से हिंसा करने के लिए काफी बदनाम है। अज़ोव बटालियन को हिटलर की विचारधारा का समर्थन वाले नियो नाज़ियों की बटालियन भी कहा जाता है। हालांकि यूक्रेन अज़ोव बटालियन को अपने नेशनल गार्ड में मिला चुका है। अज़ोव बटालियन में फिलहाल 900 से 1000 लड़ाके हैं, जो रूस के खिलाफ किसी भी हद तक बर्बरता करने से नहीं चूकते हैं। इस बटालियन के प्रवक्ता ने साल 2015 में कबूल किया था कि उसके 20% लड़ाके नाजी हैं, और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जब ग्रीस की संसद में इन लड़ाकों का वीडियो दिखाया तो विपक्ष नाराज हो गया। ज़ेलेंस्की ने जिन 2 लड़ाकों का वीडियो ग्रीस की संसद को दिखाया वो दोनों ग्रीस मूल के ही थे। यूक्रेन की प्राइवेट आर्मी में शामिल अज़ोव बटालियन के खूंखार रवैये ने ज़ेलेंस्की को फजीहत में डाल दिया है, तो वहीं पुतिन के लिए उसके चेचन लड़ाके उसे दुनिया भर में आलोचना का शिकार बना रहे हैं। इस महायुद्ध में चेचन के लड़ाके यूक्रेन में रूस की मदद कर रहे हैं, जो रूस की प्राइवेट आर्मी का हिस्सा है। चेचन आर्मी अपनी बर्बरता के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। ये आर्मी खुद को रूसी फुल सोल्जर कहती है, और बर्बरता की वजह से ही इनका नाम हंटर पड़ा है। रूस की मदद के लिए बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके यूक्रेन में हैं, जिनकी मदद से रूस विरोधियों को ठिकाने लगाने में जुटा है। बूचा नरसंहार में इन लड़ाकों के शामिल होने के आरोपों के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित भी कर दिया है। कुल मिलाकर इस महायुद्ध में मानवता को भी तार तार कर दिया है। बर्बरता की हद दोनों ही देशों की तरफ से पार हो रही है, और यही वजह है कि ये महायुद्ध अब मानवता के विरुद्ध हो गया है। पुतिन ने दक्षिण यूक्रेन को पूरी तरह कब्जे में लेने की ठान ली है, और इसके लिए पुतिन ने मैदान में अपने सबसे खूंखार कमांडर को मैदान में उतारा है, जो गोली मारकर नहीं बल्कि गला काटकर युद्ध के मैदान में अपनी फतेह को सुनिश्चित करता है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन का राइट है।
यूक्रेन में पुतिन का सबसे बड़ा कमांडर। उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो दुश्मनों पर न तो मिसाइल से वार करता है, न ही दुश्मनों के टैंक को गोले से निशाना बनाता है। वो इतना खतरनाक है जो दुश्मनों के करीब आकर उसका गला ही काट देता है। Мудрый, сильный, волевой политик, но зачем нам мир без России? Зачем нам? नाम रमजान कादिरोव, रूस के चेचन्या का प्रमुख, जिसकी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। В составе Российской Федерации. Официально, неофициально мы это доказали. Заложено фундаментом первых президентов. ये सारे परिचय कम पड़ जाते हैं क्योंकि रमजान कादिरोव का सबसे बड़ा परिचय है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वफादार नंबर होना। क्योंकि पुतिन का ये वफादार उनके लिए जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। पुतिन की कही एक एक बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। पुतिन की तरह रमजान कादिरोव ने भी यूक्रेन की सेना को अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने के लिए कहा था। और तो और उन्होंने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए अपनी चेचेनियन स्पेशल फोर्स को वहां तैनात किया हुआ है। रूस की सेना तो यूक्रेन में पहले से ही तबाही मचा रही है, तो फिर यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों का क्या काम? यूक्रेन में चेचेन यूनिट को जो काम सौंपा गया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा किया गया था कि कादिरोव ने अपने चेचेन स्पेशल फोर्स के जवानों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजा है। रमजान कादिरोव खुद यूक्रेन में है, जिसने मारियुपोल शहर में रहते हुए शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। रमजान कादिरोव कितना खूंखार है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। रमजान कादिरोव अपने बेटे के साथ यूक्रेन के अस्पताल में दौरा करने गए। साथ में आर्मी यूनिफॉर्म में उनका नाबालिग बेटा है, जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, जिसे रमजान कादिरोव ने सीधे बैटल ग्राउंड में उतार दिया है, जो राइफल लिए युद्ध में उसका साथ दे रहा है। इसके पहले रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ड्रोन से मारियुपोल शहर की वो तस्वीरें नजर आईं, जिसमें पूरा शहर खंडहर नजर आ रहा है। इस तबाही के पीछे रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों का हाथ है, जिन्होंने मिलकर ऐसी तबाही मचाई है कि शहर का नामो निशान मिट गया है। रूसी सेना के साथ मिलकर चेचेन फाइटर्स ने मारियुपोल शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक महीने से ज्यादा की बमबारी ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। वहाँ शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जो बमबारी से बची हो। पत्थर और लकड़ियों के टुकड़ों से मारियुपोल की सड़कें फटी हुई नजर आई। इस बीच वहाँ का थिएटर भी दिखाई दिया, जिसे रूसी बमबारी ने तहस नहस कर दिया। थिएटर के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया था, जबकि अंदर का हाल तो ऐसा दिखा मानो कई साल से वहाँ कोई गया ही ना हो। रमजान कादिरोव खुद अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए मारियुपोल पहुंचे हुए थे।
जिन्होंने पहले तो अपने 20 साथियों के साथ जंग में आगे की रणनीति बनाई और फिर उनका सम्मान किया। खुद रमजान कादिरोव को यूक्रेन के साथ जंग में मिली कामयाबी के बाद पुतिन ने उनका ओहदा बढ़ाते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अब सवाल है कि मारियोपोल में ही क्यों है चेचेन? चेचेन स्पेशल फोर्स ने मारियोपोल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचेनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि रूस ने चेचेन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ऑपरेट करने के आदेश दिए हैं। चूंकि यूक्रेन के दक्षिण में सबसे प्रमुख शहर मारियोपोल ही है, इसलिए चेचेन स्पेशल फोर्स ने वही सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। यही वजह है कि मारियोपोल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ रूस के सैनिकों के साथ युद्ध में किराए के लड़ाके यानी चेचेन लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है। माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचेन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे गए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हैं। चेचेन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते। इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। इन लड़ाकों को यूक्रेन के प्रमुख लोगों को मारने के लिए एक हिट लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में यूक्रेन के जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं, उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हिरासत में आने से मना कर दे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट में दावा किया गया है कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ही है। लेकिन यूक्रेन के पास भी इस खूंखार बटालियन का जवाब है। चेचेन लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे, चेचेनिया के सैनिक यूक्रेन के लिए भी लड़ रहे हैं। इसकी वजह है कुछ चेचेनिया के कुछ लड़ाकों का रूस का विरोध में होना। जो चेचेनिया पर रूस का कब्जा मानते हैं, वही अब तक रूस का विरोध करते हैं। युद्ध में भाग ले रहे एक लड़ाके ने तो खुलेआम यूक्रेन का समर्थन किया है। ये चेचेन युद्ध नहीं है, ये युद्ध चेचेन लड़ाकों के लिए है। हम यहाँ रूस के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं, और अगर हमने रूस को यहाँ हराने में कामयाबी पा ली तो हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के काफी करीब पहुंच जाएंगे। यूक्रेन के समर्थन में जो चेचेन फोर्स लड़ रही है, वो रूस से चेचेनिया की आजादी के लिए जंग में यूक्रेन का साथ दे रही है। Я хочу заверить украинцев, что настоящие чеченцы сегодня защищают Украину, в том числе в составе батальона имени Джохара Дудаева и в других подразделениях. Мы воевали и будем воевать за Украину до конца, разом до перемоги. रूस यूक्रेन युद्ध में चेचेन स्पेशल फोर्स की 2 बटालियन यूक्रेन के लिए लड़ रही हैं। ज़ोखोर दुदाएव बटालियन और शेख मंसूर बटालियन। ज़ोखोर दुदाएव चेचेनिया का एक राष्ट्रवादी बटालियन है जो यूक्रेन के अज़ोव बटालियन के साथ लड़ रहा है, तो शेख मंसूर बटालियन धार्मिक आधार पर लड़ाई लड़ रहा है। इनका भी वही मकसद है, अपने देश की रूस से आजादी। दोनों बटालियन रूसी सैनिकों से कीव की रक्षा कराने में जुटे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि एक बार में 300 चेचेन लड़ाके कीव की सुरक्षा में लगे हैं। अप्रैल का पहला हफ्ता पुतिन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि सवाल बैकअप फोर्स का भी है। पुतिन नहीं चाहते
कि उनकी सेना यूक्रेन में थकान के बोझ में दब जाए। इसलिए सेना की मूवमेंट के साथ चेचन्या जैसी जगहों से नई मिलिशिया लाना उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। रूस पर आरोप है कि यूक्रेन के बूचा में उसकी सेना ने आम आदमियों को मारा। पुतिन पर आरोप यह लग रहा है कि उनके ऑर्डर से बूचा में उनकी सेना ने नरसंहार किया। इस नरसंहार का मास्टरमाइंड कौन है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। Яких вбивали пострілом у потилицю або в око після катувань, яких розстрілювали просто на вулицях, яких кидали в колодці. लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। कनपटी पर बंदूक से धाएं धाएं। रेप, नरसंहार, बुचा का ब्लैक चैप्टर। क्या चेचन लड़ाके बन गए किलर मशीन? किस कमांडर ने दिया मर्डर का फरमान? बेसमेंट में किसने बनाया टॉर्चर रूम? बुचा नरसंहार का जिम्मेदार कौन? बुचा की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को विचलित कर रखा है, उसे क्या चेचन के हैवान हंटर्स ने अंजाम दिया है? बुचा के खौफनाक मंजर को देखकर यहां पसरे मौत के सन्नाटे ने दुनिया को ISIS के किलर ब्रिगेड की याद दिला दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फरमान पर ही चेचन लड़ाकों ने बुचा में नरसंहार को अंजाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि बुचा के खूनी तांडव की पटकथा रमजान कादिरोव ने लिखी और उसे कुछ इस तरह चेचन लड़ाकों ने अंजाम तक पहुंचाया। यूक्रेन इंटेलिजेंस के मुताबिक बुचा में नरसंहार का ऑर्डर पुतिन की तरफ से आया। नरसंहार का ब्लूप्रिंट चेचन के रमजान कादिरोव ने तैयार किया। प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल अजातबेक ओमुरबेकोव को मिली। अजातबेक की अगुवाई में ही रूसी सेना के साथ मिल चेचन लड़ाकों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बुचा को रूसी सेना ने जब खाली किया तो शहर की ऐसी तस्वीरें सामने आई। कार में लाश मिली, सड़क पर शव बिखरे हुए थे, गलियां लाशों से भरी हुई थी, गटर में आम नागरिकों के शव। बुचा में घरों में लाश का अंबार लगा था। बुचा के बेसमेंट से जो तस्वीरें बाहर आई वो क्रूरता की कहानी बयान कर रही थी। मृत लोगों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। यूक्रेन का दावा है बुचा में कई महिलाओं के बिना कपड़ों के शव मिले हैं, जिससे उनके साथ हैवानियत की आशंका भी जताई जा रही है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर रात 8:30 बजे होगी वोटिंग। विपक्ष ने किया इमरान के खिलाफ बहुमत होने का दावा।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने की अभियान की शुरुआत। शिमला में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। रूस के हमले में यूक्रेन के माकार्यू में भी भारी तबाही, स्कूल को भी बनाया गया निशान। न्यूज़ 18 पर देखिए ग्राउंड जीरो से पल पल के हवाई हमले में स्कूल को नुकसान हुआ है और स्कूल को बंद करना पड़ा है।